स्टार्ट करते हैं लेके प्रभु का नाम, जो आया आया, जो नहीं आया तो भी कोई बात नहीं है। चलिए, आज कनिष्ठ भाई भी घर पे ही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर रहे हैं। हमने 2 क्वेश्चन तक कर लिए थे कल। थर्ड क्वेश्चन, एबीसी ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज ए गिवन रूट ऑफ 40 किलोमीटर। एक एबीसी ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिसका रूट कितना बेटा, 40 किलोमीटर का उसका रूट है। लॉन्ग टू रन बस, ठीक है। द बस कॉस्ट ऑफ कंपनी, बस की कॉस्ट कितनी है बेटा, 10 लाख रुपए की बस आती है। इट हैज बीन इंश्योर्ड, 3% इंश्योरेंस है पूरे साल का। एनुअल टैक्स कितना है, 20,000 रुपए। गैरेज रेंट कितना है, 20,000। एनुअल रिपेयर विल बी 2,04,000। बस इज लाइकली टू लास्ट फॉर, बस जो है वो 2.5 ईयर चलती है। द ड्राइवर सैलरी विल बी 30,000 पर मंथ। ड्राइवर को हम 30,000 रुपए पर मंथ देते हैं, कंडक्टर को हम देते हैं 25,000 पर मंथ, और साथ में 10% टेकिंग एज, जितना भी किराया आएगा उसका 10% कमीशन देंगे। और ये कमीशन किस में बांटेंगे, कंडक्टर में भी और ड्राइवर में भी बांटेंगे। कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी जानते क्या होता है, जो टिकट होते हैं वो स्टेशनरी, कितने रुपए खर्चा उसका, 1,000 रुपए पर मंथ। मैनेजर कम अकाउंटेंट 1,700 पर मंथ। पेट्रोल 500 रुपए कितने के, 100 किलोमीटर के। बस विल बी मेक 3 अप एंड डाउन ट्रिप, मतलब 3 राउंड मारती है, आती जाती है। 40 पैसेंजर को लेके जाती है। द बस विल रन ऑन एवरेज 25 डेज इन ए मंथ। अगर 15% प्रॉफिट हम कमा रहे हैं उस टेकिंग का, तो बताओ हमें कितना फेयर चार्ज करना चाहिए एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर का, एक स्टेशन पर टिकट। अब हमें क्या करना है, यहां पे एक बात बताओ, कुछ इंफॉर्मेशन तो मंथ में दी है, कुछ इंफॉर्मेशन एनुअल दी है। तो या तो पूरे क्वेश्चन को एनुअली कन्वर्ट कर लो, या पूरे क्वेश्चन को मंथली कन्वर्ट कर लो, जिसमें कहोगे उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो एनुअली कन्वर्ट कर लेते हैं हम, आसानी होती है मल्टीप्लाई करने में, डिवाइड करने में हमेशा बुरा लगता है, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया बेटा आप लोगों ने। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, फेयर निकालना है। तो पहले निकालना पड़ेगा क्या, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है। करें भाई, पक्का। क्या लिखते थे हम लोग यहां पे बताओ, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है भाई। इसके बाद आते हैं 3 कॉलम, 3 कॉलम। पहले कॉलम में पर्टिकुलर, फिर अमाउंट पर एनम, उसके बाद पर पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है, पर पैसेंजर किलोमीटर। ये फॉर्मेट बना लो, फिर मैं क्वेश्चन करता हूं आराम से। चलो जी, सीधे पॉल भी, तनिष भी, अभिनव भाई, रिद्धिमा मित्तल जी, सारे ही ऑनलाइन हैं। चलो कोई बात नहीं, ये आप फॉर्मेट बना लो, राइट। बना लेंगे फॉर्मेट बेटा, पक्का। तुम्हारी मित्र भी आज ऑनलाइन है, क्या नाम है मित्र का,
सिन्हा उसका नाम ही है? अच्छा, मैं उसका नाम रखता था, जो क्वालिफाई लड़की है उसका नाम क्या है? यश। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कौन से खर्च लिखेंगे? स्टैंडिंग चार्जेस, लिखते ना, तो सबसे पहले लिखेंगे स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जो बस चले ना चले। स्टार्टिंग से देखते हैं। तो सबसे पहले तो भाई साहब ये बस है 10 लाख रुपए की, इस पे कितना इंश्योरेंस है? तो 10 लाख का 3% इंश्योरेंस, यहां पे आ गया इंश्योरेंस। 10 लाख का 3% कितना हुआ? 30,000। क्या आपको कोई दिक्कत बेटा? भाई मुझे तो कोई दिक्कत नहीं भाई, मुझे तो अच्छे समझ में आ रहा है, आपको आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कौन सा आइटम है? ये रहा, एनुअल नहीं, टैक्स। कितना टैक्स है? 20,000 रुपए, और गैरेज रेंट 20,000 पर मंथ। यहां पे आ गया टैक्स, एनुअल टैक्स। एनुअल टैक्स कितना था? 20,000, ठीक है जी। उसके बाद क्या है? गैराज रेंट। गैराज का रेंट है 20,000 पर मंथ, तो 20,000 इंटू 12 कितना हो गया? 2,40,000, ठीक है जी। उसके बाद है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन कैसे निकालेंगे भाई साहब? डेप्रीशिएशन 2.5 साल की लाइफ है और 10 लाख की वैल्यू है, तो 10 लाख डिवाइड बाय 2.5 कितना है डेप्रीशिएशन? डेप्रीशिएशन आ गया 4 लाख। 10 लाख की टोटल वैल्यू है और इसकी लाइफ है 2.5 साल, कितना आ गया? 10 लाख, ओ सॉरी 4 लाख। 4 लाख, 4 लाख, ठीक है भाई। फिर क्या है? स्टेशनरी कितनी है? 1,000 पर मंथ। कोई बच्चा ये ना बोले कि सर स्टेशनरी वेरिएबल है। अरे भाई स्टेशनरी एक बार छप जाती है, ये कोई ना कि 1 किलोमीटर चली तो मैंने उसको टिकट छपवा के दे दिया, भाई रुक जाते टिकट छपवा लो पहले। बस के चलने पे डिपेंड नहीं, एक बार हम इकट्ठा टिकट छपवा लेते स्टेशनरी में, होता था है। अब वो डिपेंड करता है 1 महीने का 1 साल का, वो दिखता है। तो यहां पे 1 साल का है तो पर मंथ का छपवाया उसने, तो साल का कितना हुआ बताओ? तो स्टेशनरी लिख दो 12,000। स्टेशनरी कितनी? 12,000 हो गया भाई। उसके बाद क्या है? उसके बाद ये भी है, ड्राइवर सैलरी कितनी है? 30,000। कंडक्टर सैलरी 50,000। लेकिन सैलरी के अलावा इन्हें कमीशन भी मिल रहा है, तो सैलरी तो फिक्स पार्ट हो गया, कमीशन क्या हो गया? वेरिएबल पार्ट। तो कमीशन वेरिएबल में जाएगा और सैलरी फिक्स में जाएगी। हाँ रनिंग में जाएगा, कमीशन चलेगा तो तभी तो कमीशन मिलेगा। क्या कह रहा है? रिवेन्यू का 10%। तो रिवेन्यू कब होगा? जब गाड़ी चलेगी। तो यहां पे आप लिखिए ड्राइवर सैलरी। ड्राइवर सैलरी फिक्स्ड कितने रुपए थी वो? 30,000 पर मंथ, तो साल की कितनी होगी? 3,60,000। कंडक्टर सैलरी ये भी फिक्स्ड है 25,000 पर मंथ, तो 25,000 इंटू 12 कितनी हुई बेटा? 3 लाख की होगी।
ठीक है जी। और कोई आइटम रह गया है? यह है मैनेजर कम अकाउंटेंट। दीपांशु भाई को रखा हुआ उन्होंने, ये मैनेजर भी है उस कंपनी के और अकाउंटेंट भी है। कितने मिले हैं? 17,000 पर मंथ। तो कितना हो गया? मैनेजर कम अकाउंटेंट सैलरी, मैनेजर कम अकाउंटेंट सैलरी कितनी है? 2,04,000। चलिए, कोई और फिक्स खर्चा है? देखिए, बस राउंड, पेट्रोल, स्टेशनरी, एनुअल रिपेयर्स नहीं है। ये टोटल मार दीजिए, टोटल स्टैंडिंग आ जाएंगे। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस कितना है? कंफर्म्ड? कुछ आइटम रह तो नहीं गया? टोटल एक बार चेक कर लो। $15,66,000 आई थिंक टोटल है इसका। ठीक है, 15,66,000 इसका टोटल है। हाँ जी, ये स्टैंडिंग हो गए। अब क्या आएगा? दूसरा कौन सा? रनिंग चार्जेस। रनिंग चार्जेस, अब रनिंग चाहिए, मतलब जो चलने पे डिपेंड करते हैं, जो खर्चे जब बस चलेगी उस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है जी। अब रनिंग चार्जेस हम पढ़ेंगे, देखते हैं रनिंग चार्जेस कौन कौन से हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये बचा हुआ है अभी ना, ये तो रिपेयर है। मेंटेनेंस तो मेंटेनेंस में आएगा। यहां पर यह है क्या? पेट्रोल एंड ऑयल। कितना है? 500 रुपए 100 किलोमीटर के। तो सबसे पहले यहां पे वर्किंग नोट में किलोमीटर निकालने पड़ेंगे भाई साहब, तभी तो पेट्रोल की कॉस्ट निकलेगी भाई। तो निकालिए वर्किंग नोट में, नीचे वर्किंग नोट निकालिए। पहला, कैलकुलेशन ऑफ टोटल किलोमीटर, टोटल किलोमीटर रन, कितने किलोमीटर बस चली। ये बताइए बस का डिस्टेंस कितना है? बस का डिस्टेंस कितना है? क्वेश्चन नहीं पता? केरा जी, बस का डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस 40 किलोमीटर है। ठीक है, तो 40 आना 40 जाना, बस तो एक ही है शायद, बस तो एक ही है। तो 40 आना और 40 जाना, एक ही बस है। इनटू राउंड कितने मारती है वो? 3 राउंड। महीने में 25 दिन और साल में 12। कितना आया बताओ? कितने किलोमीटर आया? 72,000 किलोमीटर। मतलब गाड़ी 72,000 किलोमीटर चली। अब निकालते हैं पेट्रोल की कॉस्ट। पेट्रोल, पेट्रोल था, पेट्रोल कितने रुपए खर्चा है पेट्रोल का भाई साहब? 500 रुपए 100 किलोमीटर के। तो 500 रुपए खर्च होते 100 के, बट गाड़ी चली कितनी? 72,000। कितना है पेट्रोल डीजल?
3,60,000 का आ गया पेट्रोल डीजल। ठीक है भाई। अब रनिंग में आएगा कंडक्टर कमीशन और ड्राइवर कमीशन था ना, कंडक्टर कमीशन और ड्राइवर कमीशन, ये अभी दिया हुआ नहीं है, निकालना पड़ेगा। ठीक है भाई। और कोई रनिंग चार्जेस नहीं है इसके अंदर, अभी ये दिया हुआ नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो, अभी हम बाद में करेंगे। ये टोटल रनिंग आ जाएगा, टोटल रनिंग चार्जेस। अभी टोटल मत मार देना, अभी टोटल आया नहीं है। कंडक्टर कमीशन और ड्राइवर कमीशन दिया नहीं है बेटा। ठीक है जी, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बेटा? अब आता है बेटा कौन सा? मेंटेनेंस वाला। थर्ड कौन सा? मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में क्या है? रिपेयर्स। रिपेयर्स कितने की है? 2,04,000। और कोई तो है नहीं मेंटेनेंस में। फिर यहां पे लिख देंगे टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ए प्लस बी प्लस सी। अभी हमें टोटल कॉस्ट नहीं पता क्योंकि हमें कमीशन नहीं पता ना। ठीक है। फिर इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट, ऐड प्रॉफिट, तब आएगी टेकिंग। टेकिंग मतलब रिवेन्यू कितना आएगा। ठीक है। चलो जी, अब हमें यहां पे कुछ समझना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है भाई। अब ये बात देखिए, आप ध्यान से समझना बेटा, जो मैं बोलूंगा उसका ध्यान रखना। ये बताइए ये वाली कॉस्ट कितनी आई है? इसको जोड़िए, इसको जोड़िए और इसको जोड़िए, तीनों कॉस्ट को जोड़ लीजिए। लेकिन लिखना मत, यहां जोड़ लो कैलकुलेटर में कितनी होती है, कितनी होती है। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ टेकिंग, टेकिंग निकालनी है। लेट कर लीजिए, लेट टेकिंग बी एक्स। मान लो टेकिंग हमारी एक्स है। ठीक है भाई। अब इसका प्रॉफिट कितना है? 15% है भाई, तो 15%, एक्स का 15% प्रॉफिट निकालो। एक्स का 15% प्रॉफिट कितना हुआ? 0.15x। ये हो गया भाई, हो गया प्रॉफिट। कमीशन कितना है? कितना है? टेकिंग कितने परसेंट है? 10%, तो एक्स का 10% कमीशन निकाल लो। ये हो गया कमीशन, राइट? यस और नो? अब हमें पता है कि जो टेकिंग होती है, जो टेकिंग होती है, ये होती है टोटल कॉस्ट प्लस कमीशन प्लस प्रॉफिट। टोटल कॉस्ट कितनी थी? 21 लाख, 21 लाख 30,000 प्लस कमीशन कितना था, प्लस प्रॉफिट कितना था। तो क्या यहां से आप एक्स निकाल सकते हो? भाई टेकिंग को मैंने एक्स मान लिया, और टेकिंग होती है सबका टोटल।
28,40,000 ये मेरी टेकिंग आ गई। मतलब कुल जो मेरे को रिवेन्यू मिला है इस बस से वो 28,40,000 रुपए मेरे को रिवेन्यू मिला है। मिल गया रिवेन्यू बेटा? मेरे को जो रिवेन्यू मिला 28,40,000 रुपए मिला। $28,40,000 का रिवेन्यू मिला आपको, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। 28 लाख चाहिए। अब ये देखिए यहां पे जो टैगिंग कितनी आई थी 28,40,000। प्रॉफिट कितना था बेटा 15% था, तो 28,40 का 15% प्रॉफिट 4,26,000। अब 28,40 में से 4,26 घटा दो, 24,14,000। ये टोटल कॉस्ट आ गई 24,14,000। आ गई। चलो अब ये बताओ कमीशन कितने परसेंट था 10%। तो 28,40,000 का 10% कितना हुआ 2,84,000। इसका आधा आधा बांटना है ना, तो कितना हुआ कमीशन 1,42,000 इसको मिल गया, 1,42 इसको मिल गया। ये 1,42 कैसा है बताऊं 28,40,000 टोटल टेकिंग है और कमीशन है कितना 10%। तो 10% कितना होगा 2,84। 2,84 का आधा आधा बांटना था उसने कहा था ना। अब इसको जोड़ो तीनों कितनी आ गई है, ये तीनों खर्चा कितना है 4 1 5 6 6,44,000। क्या आपको ये टोटल समझ में आ गया था 644? ठीक है जी, 6,44,000 रुपये आपका टोटल आ गया। आया या नहीं आया बेटा? आ गया 6,44। अब आपको निकालना है पैसेंजर किलोमीटर। तो किलोमीटर तो निकाल लिए, पैसेंजर कितने थे थर्ड बनेगा कैलकुलेशन ऑफ पैसेंजर किलोमीटर। हाँ भाई, किलोमीटर था 72,000 और पैसेंजर थे 40। मल्टीप्लाई करो 28,80,000 आपके पैसेंजर किलोमीटर आ गए। 28,80,000 आपके क्या आ गए पैसेंजर किलोमीटर। अब आप क्या करेंगे हर कॉलम को, जैसे इसको भी किससे डिवाइड करेंगे 28,80,000 डिवाइड करो कितना आ रहा है चार डेसिमल तक निकालना। इसको भी डिवाइड करो 28,80,000 से। 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 सबको 28,80,000 डिवाइड कर दिया। तो आपका जो फेयर कितना आया, फेयर पर पैसेंजर कितना है, फेयर पर
पैसेंजर किलोमीटर कितना आया, ये आया 0.9861 कि एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर के इतने पैसे लेने चाहिए। एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर के इतने पैसे लेने चाहिए। सबको 28,80,000 से डिवाइड करते चले गए। ठीक है बेटा, तो हमने ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा कि ट्रांसपोर्ट का क्वेश्चन कैसे आता है। अब बच्चा कहता है कि सर हम एक दिन में कॉस्टिंग कैसे रिवाइज करेंगे, तो इसकी पहली इलस्ट्रेशन करनी है, दूसरी नहीं करनी, तीसरी करनी है, क्योंकि इसमें वो भी कवर हो गया ना, पहले वाला भी कवर हो गया। तो आपको ऐसे डिसाइड कर लेना है कौन से क्वेश्चन रिवाइज करें एग्जाम में, कौन से। तो पहला करना है इसका, जैसे किलोमीटर वाला टर्न, और दूसरा छोड़ के तीसरा कर लेना है, क्योंकि इसमें दूसरा भी कवर हो गया। इसमें एक एडिशनल पॉइंट था कमीशन वाला। हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत यहां तक? मुझे बड़ी खुशी है, कल ईद है, घर वाले इंतजार कर रहे हैं आज। चलो कल के नहीं धमाल मचाएंगे, बट मैंने कहा नहीं भैया खैरियत तो है। हेलो हेलो, हाँ सौरभ भाई बताओ क्या हुआ? खैरियत तो, क्या हुआ? चलो मैं अभी करूँ, क्लास में हूँ, बाद में करूँ क्या अभी? तो अभी तो मैं क्लास ले रहा हूँ ना, उसके बाद 12:30 पौने बजे के बाद। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे इसमें जो ना साले 966759 ठीक है, 759 जो नंबर है ना मेरा वाला, 966759 1022। चलो मैं चेक कर लूँ। ओके ठीक है, राइट या रॉन्ग, क्लियर और नॉट क्लियर? तो हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट वाला जो कॉन्सेप्ट था वो पढ़ लिया, बताइए यस और नो, क्लियर जी? अब हम करते हैं अगली कॉस्टिंग, हम करते हैं पावर कॉस्टिंग। क्या करेंगे? पावर, बिजली डिपार्टमेंट, कि बिजली डिपार्टमेंट अपनी कॉस्टिंग कैसे करता है। आज हम 2 डिपार्टमेंट और निपटाएंगे। हाँ जी, तो आज का जो टॉपिक है कॉस्टिंग फॉर पावर हाउसेस। अगला टॉपिक कॉस्टिंग फॉर पावर हाउसेस। पावर हाउसेस अपनी कॉस्टिंग कैसे करते हैं, किस तरह से वो अपनी कॉस्टिंग करते हैं। पावर हाउस वाले, बिजली डिपार्टमेंट वाले, ठीक है जी। अब बिजली डिपार्टमेंट वाले अपनी कॉस्टिंग कैसे कैलकुलेट करते होंगे बताओ भाई साहब? वो अपने खर्चे भी, वो भी 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन से? स्टैंडिंग, रनिंग और मेंटेनेंस। कई बार ये 2 ही हेडिंग बनाते हैं, स्टैंडिंग और रनिंग। मेंटेनेंस की हेडिंग भी, मेंटेनेंस को भी रनिंग में डाल देते हैं। कहां डालते हैं? रनिंग में डाल देते हैं। तो अब आपकी इच्छा है इसमें 2 हेडिंग बनाओ या 3 में। अब पावर डिपार्टमेंट वाले कॉस्टिंग कैसे निकालेंगे भाई? जितना भी उनका खर्चा होगा पावर को जनरेट करने में, और उसको डिवाइड कर देंगे जितने किलोवाट उन्होंने पावर बनाई होगी।
तो 1 किलोवाट की कॉस्ट निकल के आ जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, मुश्किल से 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है। जितने भी खर्चे उनको जोड़ लो और जितने किलोमीटर सॉरी किलोमीटर नहीं, जितने किलोवाट उन्होंने बिजली बनाई है उससे उसको डिवाइड कर देंगे। तो चलिए, तो यहां पे जो खर्चा जैसे क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इलस्ट्रेशन नंबर 14, इलस्ट्रेशन नंबर 14, एक मैं कराऊंगा, एक आप करोगे, ठीक है? दिखाई दे रहा है? प्रिपेयर द कॉस्ट स्टेटमेंट इंग्वेस थर्मल पावर स्टेशन शोइंग द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड पर किलोवाट। 1 किलोवाट को बनाने में कितना खर्चा आया, और बनाई कितनी है? 20 लाख किलोवाट, और इसको बनाने में खर्चा हो रहा है ये ऑपरेटिंग लेवल लग रही है, ये रिपेयर मेंटेनेंस लग रहा है, ये लुब्रिकेंट, ये रनिंग में आएगा, ये भी रनिंग में आएगा, ठीक है? मेरी बात समझ में आ रही है? और ये किस में आएगा? मेंटेनेंस में आएगा। ये किस में आएगा? स्टैंडिंग में। ये किस में आएगा? स्टैंडिंग में। हेडिंग तो लिख सकते हो ना? 5 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए 1 केजी कोयला लगता है, जो कितने का आता है? 4.25 का आता है। डेप्रीशिएशन चार्ज कितना है? 55% ऑफ कैपिटल। कितने की है? 5 करोड़ का। तो 5 करोड़ का 5% क्या हो गया? डैप कितना हो गया बताओ? $85, 50 लाख या 25 लाख? 25 लाख डैप हो गया। डैप कहां जाएगा? स्टैंडिंग में। उसके बाद कोयले की कॉस्ट, कोयला कहां आएगा? रनिंग में या स्टैंडिंग में? रनिंग में। अरे बिजली बन रही है तभी तो खर्च हो रहा है, तो कोल कॉस्ट निकालेंगे हमें। कितनी कोयला कॉस्ट है भाई साहब? 5 किलोवाट। मेरी बात समझ में आ रही है? कितना खर्चा आ रहा है? ₹4.25। तो आप क्या करोगे? ध्यान दो, कितना बनाया आपने? 20 लाख। तो भाई साहब ₹4.25 लगते हैं 5 को बनाने में, तो 20 लाख किलोवाट को कितना लगेगा? कितना आएगा? 17 लाख रुपए। ये 17 लाख किस में आएगी बेटा? रनिंग में। कहां आएगी बताओ? रनिंग में आएगी। अब सारी कॉस्ट को लिख दोगे और जितने किलोवाट है उससे डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो चलिए करते हैं। ये देखिए यहां पे क्या लिखा? स्टेटमेंट ऑफ इंगल्स। यहां फिक्स की जगह क्या होता है? स्टैंडिंग। और यहां पे रनिंग, और तीसरा क्या आएगा? मेंटेनेंस। ठीक है भाई, बस कराऊं कॉपी में? एक समझ में आ गई बात? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, उसका नाम जिसकी कंपनी का नाम है। कराऊं कॉपी में? समझ में आ गई बात? आ गई? टीप सकते हो उसको? चलो लो जी, टीप लो। कि खर्चों के नाम ही तो लिखने थे, और क्या है। तो जितनी बिजली फूकी उस सबको, खर्चे को टोटल कर लिया और जितने किलोवाट से उससे डिवाइड कर दिया। डिवाइड कर दिया।
और लास्ट में 20 लाख किलोवाट से डिवाइड कर दोगे आप। लास्ट में 20 किलोवाट से क्या कर दोगे, डिवाइड कर, 20 लाख किलोवाट से डिवाइड कर दोगे। थोड़ा सा ऊपर, अरे फिर छोटा हो जाएगा। लो, दिख रहा है? कोल कॉस्ट मैंने आपको निकालना बताई थी, कैसे निकाली थी वो, आप उसका वर्कआउट बना सकते हो। ये क्वेश्चन करो, भी एक क्वेश्चन दूंगा ऐसी मैं बिल्कुल आपको एज इट इज। आ गया जी? हो गया? उतार लिया बेटा? हाँ जी। तो कोयले की कॉस्ट मतलब किलोवाट निकालने के लिए टोटल करो और जितने किलोवाट बनाए उससे डिवाइड कर दो। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं, ये आपको करके दिखाना। यहां पे कुछ एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा ना, दिखा रहा है आपको? कुछ दिखाई दे रहा है? उसके बाद एक क्वेश्चन पहले ये करो, ये है ये वाला, पहले ये 4th क्वेश्चन करो आप। लो जी, दिख रहा है अब? सेम नहीं नहीं, कुछ तो फर्क है डिजिट का, नहीं है डिजिट का फर्क? चलो फटाफट करो ये।
ईमानदारी से करना। हाँ जी, कोई दिक्कत? पक्का? सच्ची मुच्ची? चलो, तो 4th क्वेश्चन आपने बनाना है। पायल का बन चुका है, बाकी किसका ना बाकी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, करने दो बाकी को। ऑन वाले लाइन वाले बच्चों आप भी बनाए करो, यदि घर जाके बैठ गए तो बोल ही नहीं रहे कुछ, बनाना होता है क्वेश्चन। आंसर बेटा बेच के बताइए। सही हो गया? अरे वाह, तुम लोग तो इंटेलिजेंट हो। ये भी एक क्वेश्चन है ऐसी कुछ। तो ये क्वेश्चन आपके लिए दे दिया मैंने होमवर्क, घर पे बैठ के बना लेना इसको, इसी का है, ठीक है। क्वेश्चन 15। अब हम आते हैं बेटा अगले कॉन्सेप्ट पे। अगले कॉन्सेप्ट का नाम है कॉस्टिंग इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कॉस्टिंग इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन से होते हैं बेटा? जो आपके बैंक होते हैं ना, बैंक, बैंक जानते हो ना, बैंक, वो होते हैं फाइनेंशियल, जो आपको पैसा फाइनेंस करते हैं, वो सारे कहते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब ये कैसे अपनी कॉस्टिंग कैलकुलेट करते हैं? कैसे अपनी कॉस्टिंग? ठीक है, बैंक में ना बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। आपने देखो, बैंक के बारे में सुना तो होगा, और आप सबका अकाउंट भी है, फटाफट पेटीएम करते हो आप, बिना बैंक अकाउंट के पेटीएम चलेगा ही नहीं। तो आप देखिएगा ध्यान से, समझ करके, सोच समझ करके, कि आपने बैंक में बहुत सारे डिपार्टमेंट देखे होंगे। एक डिपार्टमेंट लोन डिपार्टमेंट होता है, एक क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट होता है, एक भाई साहब कैश काउंटर लगा होता है। मतलब ये बैंक है, ऑफिस है, मान लो बैंक, यहां पे कैश काउंटर हो गया, यहां पे आपका रिसेप्शन वाले बंदे बैठ गए, यहां पे आपका बैंक के क्रेडिट कार्ड वाले बैठ गए, यहां पे लोन वाले, ऐसे होता है ना, बहुत सारे रूम बटे से होते हैं। अब यहां पे जो क्वेश्चन आता है ना, वो किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की कॉस्ट निकालने को आता है। वो बोल सकता है क्रेडिट कार्ड की कॉस्ट निकालो, वो लगता है कि लोन देने वालों की कॉस्ट निकालो। लेकिन जो बिल्डिंग का रेंट है, इस बिल्डिंग में एसी, बिजली और किराया तो सबके लिए कॉमन ही होगा ना भाई।
भाई उसी बिल्डिंग का रेंट है, अब 4 डिपार्टमेंट आपने बांट लिए, तो भाई साहब किराया तो कॉमन ही होगा, और बिजली पानी भी कॉमन ही होगा, एक ही चपरासी भी होगा। अब इस बैंक को चलाने वाले जो खर्चे होते हैं वो होते हैं ओवरहेड। क्या कहते हैं? ओवरहेड, एक्स्ट्रा जो इनडायरेक्ट खर्चे जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो जब हम कॉस्टिंग इसकी करेंगे ना, तो इसमें एक वर्ड आएगा ओवरहेड। अब इस ओवरहेड की कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी? या तो वो क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि भाई पूरा ओवरहेड 1 लाख रुपए है, और जो लोन डिपार्टमेंट है इस पे कितना खर्च हो रहा है, 25% हो रहा है, तो आपने डायरेक्टली कितना लेना है, 25%, क्योंकि 1 लाख तो पूरे बैंक का खर्चा है, और बैंक के लोन डिपार्टमेंट का जो अलग खर्चा है वो अलग लिख देना, और दोनों को ऐड कर देना, आपकी कॉस्ट निकल जाएगी बैंक डिपार्टमेंट की। बहुत ही आसान है, अभी तक तो एग्जाम में आया नहीं है, बट आईसीआई कुछ भी कर सकती है, उससे तो हर कोई डरता है। चलिए एक क्वेश्चन करें, क्वेश्चन दिख रहा है ये, इलस्ट्रेशन 13 पढ़े भाई, ध्यान से देखिए। 13 क्वेश्चन, पढ़े 13। द लोन डिपार्टमेंट ऑफ ए बैंक परफॉर्म सर्वल फंक्शन इन एडिशन टू होम लोन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टास्क। कह रहा है लोन डिपार्टमेंट बहुत सारे काम करता है, साथ के साथ वो क्या करता है, होम लोन देने का काम भी करता है। इट इज एस्टिमेटेड दैट 25% ऑफ ओवरऑल कॉस्ट of loan department are applicable to the processing home loan application। कह रहा है जितना भी लोन डिपार्टमेंट का खर्चा होता है उसमें से 25% ओवरहेड किसके हैं, होम लोन डिपार्टमेंट के हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन कंसर्न द प्रोसेसिंग ऑफ लोन एप्लीकेशंस। कह रहा है लोन प्रोसेसर मंथली सैलरी, जो लोन को प्रोसेस करता है उसको हम यहां कितना सैलरी उसकी 2,40,000। लोन डिपार्टमेंट का जो ओवरहेड है मंथली वो कितना है, ये सारा है, टोटल मिला के कितना है, 1,81,000 है ना। फिर क्या कह रहा है वो उसमें से, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग होम लोन एप्लीकेशन। केवल आपको होम लोन एप्लीकेशन की कॉस्ट निकालनी है। अगर आपके पास कितनी एप्लीकेशन आई होंगी, 5,000 होम लोन एप्लीकेशन, 5,000 नहीं 500, तो एक लोन एप्लीकेशन की कॉस्ट निकालनी है। तो भाई साहब बताओ लोन प्रोसेसिंग में कितना सेपरेट खर्चा हो रहा है, 2,40 तो ये हो रहा है, और इसका कितने परसेंट खर्चा हो रहा है, 25%, तो इसका 25% ऐड करना कितना हुआ, 45,250, जोड़ लो कितना खर्चा हो रहा है, इतना खर्चा हो रहा है। और कितनी एप्लीकेशन आई है, 500 से डिवाइड करो तो आंसर आ जाएगा 570 पॉइंट, बस आ गया आंसर। नहीं बात समझ में, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये तो चलो ये कर रखा है इन लोगों ने जो मैंने बताया, ये रहा, यही तो है आंसर। भाई जितना खर्चा है सेपरेट वो ले लिया, और जो ओवरहेड है वो ले लिया, दोनों को ऐड कर लिया, और टोटल जो एप्लीकेशन आई है उससे डिवाइड कर दिया। आपका आंसर उतारो इसको, इक्वेशन 13 को। घर पे जाके नहीं उतारोगे तो बोरियत आएगी, अभी उतार लो।
चलिए हो गया ये। आ गया। चलिए एक बात बताइए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा क्वेश्चन क्या कभी एग्जाम में आ सकता है? ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के, इतना आसान तो नहीं आएगा। तो चलिए एक ऐसा पेपर का क्वेश्चन किया जाए जिससे हमें एहसास हो जाए कि लोन वाला भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए आप और हम मिलकर करते हैं पेपर वाला क्वेश्चन, करा जाए। ये आ गया हमारे सीए इंटरमीडिएट, कॉस्टिंग का पेपर, और यहां पे है क्वेश्चन पेपर, और ये नवंबर की बात है। ये इसका बी पार्ट मुझे कुछ नजर आ रहा है, नवंबर 2022, क्वेश्चन में पहले का बी पार्ट दिखाई दे रहा है कुछ? या और बड़ा करूं? हो जी और बड़ा, या और बड़ा करूं? बस कह रहा सब दिख रहा है जी। चलिए, तो बच्चा कह रहा है सर दिखाई दे रहा है, मैं टेंशन ना लो। ABC Bank is having a branch which is engaged in processing of vehicle loan and education loan। वो दो तरह का लोन देते हैं, कौन सा? गाड़ी खरीद लो, पढ़ाई कर लो। एप्लीकेशन एडिशन टू अदर सर्विस टू कस्टमर, 30% overhead cost of branch are estimated to द प्रोसेसिंग ऑफ व्हीकल्स लोन एंड, जितना भी ओवरहेड का खर्चा है वो 30% इन दोनों डिपार्टमेंट पे होता है। ब्रांच इज हैविंग 4 एम्प्लॉय, ब्रांच ने 4 एम्प्लॉय रखे हुए हैं जिनकी मंथली सैलरी कितनी है? 50,000 रुपए एक की है। एक्सक्लूसिव फॉर प्रोसेसिंग द, किसके लिए? व्हीकल्स लोन के लिए। ये 4 क्या है? गाड़ी का लोन करवाते हैं। एंड 2 एम्प्लॉय किसके लिए? ये किसके लिए? एजुकेशन लोन के लिए। इनकी सैलरी कितनी है? 70,000 रुपए है। इन एडिशन द फॉलोइंग एक्सपेंसिव इनकर्ड बाय द ब्रांच, और वो ब्रांच कुछ और खर्चे भी करती है। ब्रांच मैनेजर हु सुपरवाइज ऑल एक्टिविटीज ऑफ ब्रांच इज पेड 90,000। कह रहा है कि उस ब्रांच का जो सुपरवाइजर है उसकी सैलरी कितनी है? 90,000 पर मंथ। ठीक है जी, राइट। लीगल चार्जेस कितने होते खर्च होते हैं? 30,000, 12,000 और 18,000। अदर एक्सपेंसेस 10,000 पर मंथ। यू आर कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग व्हीकल लोन। कितनी एप्लीकेशन आई है इसकी? 496 आई है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ एजुकेशन लोन एप्लीकेशन प्रोसेस इफ टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट पर एजुकेशन लोन इज सेम इन द व्हीकल लोन। कह रहा है जो खर्चा आ रहा है एक एप्लीकेशन पे व्हीकल लोन का, वही खर्चा किसका आ रहा है? एजुकेशन लोन का। तो बताओ टोटल एप्लीकेशन कितनी आई है एजुकेशन लोन में? तो यहां पे 2 प्रोडक्ट हो गए, कौन कौन से? एक हो गया क्या? व्हीकल लोन, एक हो गया। तो फटाफट मैं इस क्वेश्चन कर रहा हूं, सभी बच्चे देख रहे हैं तो मैं करने जा रहा हूं। नवंबर 2022 करा जाए भाई साहब। चलो
यहां पे लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, यहां पे दो तरह का लोन है, एक है किसका, व्हीकल लोन है, और एक है एजुकेशन लोन, एप्लीकेशन आ गया। अब सबसे पहले इनका खर्चा क्या क्या है, सबसे पहले एम्प्लॉय रखे हुए इन्होंने, तो सबसे पहले आगे एम्प्लॉय कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट कितने कितने मिले सर, उसमें रखे हुए 4 एम्प्लॉय, इसमें रखे हुए 2 एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय का जो खर्चा है वो कितना है, 50,000 रुपए ना, व्हीकल लोन में। तो कितने एम्प्लॉय है, 4, तो 50,000 इंटू 4 कितना हो गया सर, व्हीकल्स में आ गया 2 लाख का खर्चा। और यहां पे रखे हुए 70,000 के 2 एम्प्लॉय, तो कितना हो गया, हाँ जी मंथली है, एप्लीकेशन मंथली दी हुई है, ठीक है। उसके बाद अब दिए हुए ओवरहेड्स, ओवरहेड्स, चलिए ओवरहेड्स क्या क्या दिए हुए, कौन सा क्वेश्चन, ब्रांच मैनेजर हु सुपरवाइजर, सुपरवाइजर जो ब्रांच मैनेजर वो सुपरवाइज करता है, कितनी सैलरी है उसकी, 90,000 पर मंथ। इसका कितने परसेंट ओवरहेड है, 30%, तो 90,000 का 30% दोनों में लिख दो। ब्रांच मैनेजर, ब्रांच मैनेजर सैलरी लिख दो, कितनी है, कितना हो गया 27,000, और यहां भी 27,000, ठीक है भाई। ईच है, ब्रांच एक ही है, तो क्या कह रहा है वो देखो, तीस एड में लिखा है, एड जितना भी, हाँ क्या, क्या ना ना और भी काम है भाई उसके, ये दोनों साथ में करते हैं वो 90,000 पूरी ब्रांच को संभालने के मिल रहे हैं, लेकिन 90,000 सैलरी का 30% हिस्सा इस वाले का, 30% हिस्सा इस वाले का, तो कितना होगा 60% चला गया, 40% किसी और प्रोडक्ट पे लगेगा। एंड लिखा है, ठीक है। चलिए आगे, उसके बाद कौन सा खर्चा था, ये लीगल चार्जेस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट, कितना टोटल ये, कितना है 30 और 12 और 18, 60 हो गए, 60 का 30%, तो कौन सा खर्चा था ये, लीगल चार्जेस कॉमा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, 60,000 का 30%, कितना हो गया 18,000 यहां पे, 18,000 यहां पे। फिर है अदर एक्सपेंसेस, आप चाहो तो अलग अलग लिख सकते थे। अदर एक्सपेंस कितने भाई, 1,000 10,000 है, 1,000 पर मंथ है दोनों के, 10,000 है, सॉरी आंखें कमजोर हो गई, 10,000 पर मंथ, लेकिन 10,000 का कितना होगा 30%, कितना हो गया
3,000 यहाँ पे, 3,000 यहाँ पे, और कोई खर्चा नहीं है, टोटल मार दो। 2,48,000। ठीक है जी। अब पहला पार्ट निकालेंगे। क्या पूछा है पहला पार्ट? पहला पार्ट क्या पूछा है? कंप्यूट कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग व्हीकल लोन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग व्हीकल लोन निकालते हैं। पहला पार्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग व्हीकल लोन एप्लीकेशन। अब एक कितना खर्चा हुआ? 2,48,000 था, और कितनी एप्लीकेशन इसकी? 496। कितना खर्चा आ गया? 50। पक्का? फाइव जीरो सिक्स ले लो। 500, 600 रुपये, 6 रुपये आ रहे हैं। एप्रोक्स। तो अब इसको 500 भी लिख सकते हैं, टिकट राउंड ऑफ करके। ठीक है, 500 से भी कर सकते हैं। 496 एप्लीकेशन है ना उसकी, 96, 97, 96 है। अब क्या बोल रहा है वो आगे? कह रहा है एजुकेशन लोन की एप्लीकेशन निकालनी है। अगर दोनों का रेट क्या है? सेम है, एक एप्लीकेशन का जो खर्चा है वो सेम है, तो एग्जिट 500 आ रहा है। तो बता रहे 506, कोई बात नहीं, फिर तो अप्रोक्स हटाओ ये। अब एजुकेशन एप्लीकेशन निकालनी है, तो एजुकेशन की निकालो कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग एजुकेशन एप्लीकेशन, एजुकेशन एप्लीकेशन। ठीक है भाई, तो इसकी कॉस्ट कितनी थी? 1,88,000 डिवाइड नंबर ऑफ एप्लीकेशन, है ही नहीं इसकी, लेकिन जो उसकी कॉस्ट है वो वही कितनी है? 500। तो यहां से क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ एप्लीकेशन। बताओ कितनी आई? नंबर ऑफ एप्लीकेशन 1,88,000 डिवाइड बाय 500 कितना है? 376 एप्लीकेशन। तो एक बड़ा क्वेश्चन था ये, देखा जाए 5 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्योंकि बच्चों को समझने में टाइम लगता है पहले तो ये। बेटा मंथली सैलरी दी हुई थी इसलिए मंथली निकाला, और मंथली अगर आप एनुअल करोगे तो फिर पहले 12 से मल्टीप्लाई करो। सब कुछ पर मंथ था तो पर मंथ कर दिया, अगर एनुअल होता तो एनुअल कर देते हम लोग। चलिए अब एक कॉन्सेप्ट और आज की क्लास में, फिर क्लास को वाइंड अप करेंगे। एक कॉन्सेप्ट और देखो, पावर कर लिया, बैंक कर लिया, ट्रांसपोर्ट कर लिया, टोटल 13 कॉन्सेप्ट है इसमें। इस चैप्टर में 13 कॉस्ट शीट है, 13 तरह के टॉपिक है। एक अच्छा बड़ा चैप्टर है ये भी, लेकिन टफ नहीं है, कॉस्ट शीट बेस्ड है बिल्कुल। चलिए आगे आ जाते हैं।
एक छोटा सा क्वेश्चन। Costing of IT and IITs. Costing of IT and IITs. IITs. IT कंपनी की कॉस्टिंग कैसे करते हैं? जैसे आप सत्यम वालों की कंपनी कॉस्टिंग, ये आते हैं IT कंपनीज होती है, इनकी कॉस्टिंग कैसे की जाती है? राइट? आखिरी क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, थोड़ा झेल लो। आईटी इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है ना, बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, तो वहां भी यही रूल होता है कि भाई एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, और टीम बना के ना एक प्रोजेक्ट ये कर रही होती है, एक प्रोजेक्ट होती है, तो उसमें भी ना जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो तो अलग आ गई, लेकिन जो ओवरहेड का खर्चा वो कॉमन होता है। अब उस ओवरहेड को या तो परसेंटेज दी जाएगी या फिर नहीं दी जाएगी, तो जो सैलरी होगी ना उस सैलरी के रेशियो में ओवरहेड कॉस्ट को बांट देना। सिंपल, केवल ओवरहेड को बांटना होता है, क्योंकि जो एक प्रोजेक्ट है उस पर अलग से खर्चा दिया वो तो आएगा, प्लस जो कॉमन खर्चा है उसे कहते हैं ओवरहेड। ये ओवरहेड या तो परसेंटेज दी होगी, किस बेस पे बांटने, नहीं तो सैलरी के बेस पे बांट दिए जाते, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री के अंदर कुछ नहीं होता, या तो सॉफ्टवेयर होता है या वर्कर की सैलरी होती है। बड़ी बड़ी मशीनें तो कुछ होती नहीं है, वहां लैपटॉप होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, इससे ज्यादा क्या होता है? ये कोई ना बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती है वहां तो छोटे छोटे लैपटॉप में लोग लगे रहते हैं, सॉफ्टवेयर उनके ज्यादा महंगे होते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, आला आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास। इलस्ट्रेशन नंबर 9। हाँ जी, पढ़ा जाए। फॉलोइंग आर द डेटा pertaining टू इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। कौन सा? इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। सैलरी टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कितने इंजीनियर है भाई साहब? 5 लोग हैं, उनकी सैलरी कितनी है? 15 लाख रुपए। ये साल की है, ऊपर लिखा हुआ ईयर। सैलरी टू प्रोजेक्ट लीडर, 2 प्रोजेक्ट लीडर है, कितनी सैलरी उनकी? 9 लाख। सैलरी टू प्रोजेक्ट मैनेजर, इसकी 6 लाख है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 3 लाख खर्चा होता है, और एडमिनिस्ट्रेशन पे, तो ये दोनों मिलके तो हो गए कॉमन खर्चे, जिन्हें कहते हैं ओवरहेड, बाकी तो सेपरेट है। अब कह रहा है कंपनी एग्जीक्यूट ए प्रोजेक्ट। कंपनी ने एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है। कौन सा प्रोजेक्ट है? XYZ। ये प्रोजेक्ट कितने टाइम का है? 6 महीने का। इसमें चाहिए एक प्रोजेक्ट लीडर, 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पूरे टाइम के लिए, मतलब 6 महीने के लिए एक प्रोजेक्ट लगेगा और 3 इंजीनियर। वेयर प्रोजेक्ट मैनेजर स्पेंड, और जो प्रोजेक्ट का मैनेजर है वो केवल 2 ही महीने मेहनत करेगा, उसकी 2 ही महीने की सैलरी आएगी। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रेवल एक्सपेंसेस, जब घूमने फिरने गए वो प्रोजेक्ट दिखाने के लिए, उस पर कितना खर्चा आया? 1,87,500। क्योंकि जितने आईटी वाले होते हैं ना, ये बहुत रईसजादे बनते हैं अपने आप को। भाई लैपटॉप महंगा होगा तो ऑब्वियस बात है ये बसों में धक्के खाते नहीं है, ये कैब में या गाड़ी में जाते हैं। ठीक है। 2 लैपटॉप्स वर परचेज, उसके लिए उन्होंने 2 लैपटॉप भी खरीदे। कितने के? 50,000 का एक लैपटॉप खरीदा। यूज द प्रोजेक्ट एट लाइफ सेम एसिड, इसकी लाइफ कितनी है? 2 साल। तो डैप लगेगा इसे भाई 6 महीने का। प्रिपेयर प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट, क्या बनानी है?
तो क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कौन से प्रोजेक्ट की। चलिए करा जाए, क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट लिख सकते हो, प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट, प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट किसकी, XYZ, ये प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है। अब यहां पे खर्चे लिखने, बस खर्चे लिखने। यहां पे कोई हेडिंग बनाने की जरूरत नहीं है, स्टैंडिंग फिंटेजिंग, ठीक है, सीधे सीधे खर्चे लिखने हैं। चलिए कौन सा खर्चा है, पहले है वन प्रोजेक्ट लीडर, तो प्रोजेक्ट लीडर कितना टाइम लगा रहा है, 6 महीने, तो प्रोजेक्ट लीडर की सैलरी है कितनी, 1 की। अरे 9 लाख 2 लोगों की है, तो 1 की कितनी होगी, 4.5 लाख, और लगा कितना टाइम रहा वो, 6 महीने, तो सैलरी भी क्या हो जाएगी, आधी, तो कितनी सैलरी आ जाएगी, तो यहां लिखेंगे प्रोजेक्ट लीडर सैलरी, प्रोजेक्ट लीडर, लीडर था ना, सैलरी भाई 4.5 लाख डिवाइड बाय 2, 2,25,000, ठीक है भाई, समझ में आया, क्यों भाई 6 महीने है ना, साल की अगर 4.5 लाख है तो 6, 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अगर 5 की सैलरी 15 है तो 3 की कितनी होगी, 9 लाख होगी, वो 6 महीने के नहीं है, तो 9 लाख का आधा क्या होगा, कितना, 4.5 लाख, वह लिखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर सैलरी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर सैलरी, इंजीनियर सैलरी कितनी है, 4.5, बात समझ में आई, क्लियर भाई। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर, तो प्रोजेक्ट में सैलरी कितनी है, 6 लाख, ये पूरे साल की 6 लाख है, वो कितना टाइम दे रहा है, 2 महीने, तो 2 महीने कितनी होगी, 6 लाख पूरे साल की है, तो 2 महीने कितनी होगी, 1 लाख, तो देखो प्रोजेक्ट मैनेजर सैलरी, प्रोजेक्ट मैनेजर सैलरी कितनी है, 1 लाख, हो गया 1 लाख। चलो अब क्या कह रहा है, ट्रेवल एक्सपेंस कितने, 1,87,500, ट्रेवल एक्सपेंस 1,87,500, उसके बाद डैप ऑन लैपटॉप, डैप ऑन लैपटॉप, ये बताओ लैपटॉप पे डैप कितना लगा, कितने के लैपटॉप थे, 1 लाख के, 2 ना, 1 लाख के थे, अब आपको निकालना है 6 महीने का डैप, डिवाइड बाय 2, 50,000 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, 25,000, मैंने 4 क्यों लिखा, अरे 2 साल था, फिर 2 से डिवाइड 6 महीने निकालना था ना, लो जी, 2 से डिवाइड 50,000, फिर 2 से डिवाइड 6 महीने निकालना था ना, आ गया 25,000। अब बचा इसमें ओवरहेड, ओवरहेड का खर्चा यहां पे कैलकुलेट करना है, ओवरहेड कितने भाई साहब, ओवरहेड में कौन कौन सा है, रिपेयर, मेंटेनेंस, और ये टोटल खर्चा कितना है, अब ये नहीं दिया कितने परसेंट इस पे ओवरहेड लगा, तो मैंने कहा था सैलरी के बेस पे लगेगा, ये बताओ ये तीनों सैलरी कितनी है टोटल, 30 लाख, और ओवरहेड कितना है, 15 लाख है ना, तो देखो क्या कह रहा है वो कि भाई साहब सॉरी
30 लाख का ओवरहेड था। कब? जब सैलरी कितनी थी? ओ 30 का नहीं, कितने का ओवरहेड था? ओवर कितना था बेटा? 15 लाख का ओवरहेड था। सैलरी कितनी थी? 30 लाख थी। अब सैलरी कितनी है इस प्रोजेक्ट पे? जो तीनों सैलरी को जोड़ो, ये तीनों प्रोजेक्ट पे सैलरी कितनी है अब? 7 लाख। चलो फिर ओवरहेड निकाल दो। ये 38750 38,750 500। लो जी, एक 0 और है। अब टोटल कॉस्ट निकाल लो। 13,70,000। तो यहां पे केवल एक ही पॉइंट परेशान करता है, ओवरहेड वाला। तो ओवरहेड का जो खर्चा है, जितने खर्च सैलरी थी, सैलरी दी थी, केवल उसी के बेस पे निकाल लिया कि अगर 30 लाख की सैलरी है, 15 लाख का ओवरहेड है, तो बताओ 7,75,000 की सैलरी में कितना ओवरहेड होगा? उसका 50% आ रहा है लगभग। अब आंसर चेक करें कितना है। चेक करना कितना आंसर है। आया 13,75,000 रुपए। तो ओवरहेड जो हमने लिखे वो 50% ऑफ सैलरी है। पता कैसे? 15 लाख की ओवरहेड है, 30 लाख में तो हो गया ना, 50% ही तो हो गया। या जैसे मैंने किया आप वैसे लिखना। तो हमने 4 टॉपिक कंप्लीट कर दिए ऑपरेटिंग के। पावर, आईटी, बैंक, यही हुआ ना। सर एग्जिट, अच्छा 500 वाला कहा था क्या? अंशिका प्रजापति जी बताइए, आज के क्वेश्चन में कोई दिक्कत बेटा? चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए जी, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। तब तक 1 बजे मिलेंगे, एंजॉय कीजिए। अभी तो टाइम है काफ़ी। एंजॉय, चाय पीजिए, बिस्कुट खाइए। कल से हम भी खाएंगे, रोजे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, कल से हम भी प्रकाश सर के साथ चाय पिएंगे और खड़ोगे, बातें नहीं करेंगे। चलिए बाय बाय बेटा।